बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनन इब्न माजा बाब फ़ी फ़ज़िल जुमुआ में ये हदीस शरीफ मज़कूर है। हज़रत काब बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो के साहबज़ादे हज़रत अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी की नज़र जब चली गई तो मैं उन्हें नमाज जुमा पढ़ाने के लिए मस्जिद में ले जाया करता था। काफ़ी अरसा मैं उनको ले जाता रहा तो मस्जिद में जाकर जैसे ही अज़ान जुमा वो सुनते थे तो हज़रत अबू उमामा यानी हज़रत असद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हो के लिए मग़फ़रत मांगते यानी बख्शिश की दुआ करते और उनके लिए दुआए खैर करते। काफ़ी अरसा मैं सुनता रहा। आखिर एक दिन मैंने सोचा कि इसकी वजह तो पूछूं कि इतना अरसा हो गया मेरे वालिद गिरामी हज़रत असद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हो के लिए दुआए खैर करते हैं, बख्शिश की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से उनके लिए रहमत मांगते हैं, तो इसकी वजह क्या है। तो आखिर एक दिन जैसे ही उन्होंने अज़ान जुमा सुनी तो मैं अर्ज़ करने लगा, अब्बा हुज़ूर ये इरशाद फरमाइए कि इतना अरसा हो गया मैं आपको सुन रहा हूँ कि आप जैसे ही अज़ान जुमा सुनते हैं तो हज़रत असद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हो के लिए दुआए खैर करते हैं, अल्लाह ताला से उनके लिए रहमत मांगते हैं, मग़फ़रत तलब करते हैं, तो इसकी वजह क्या है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी हज़रत काब बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मेरे बेटे उन्होंने हमें जो है नमाज जुमा एक मरतबा पढ़ाई थी और फिर मैंने पूछा कि उस नमाज जुमा में कितने लोग हाज़िर थे, तो उन्होंने बताया 40 आदमी थे। तो अब ज़रा गौर फरमाइए सामिईन, हाज़िरीन, हाज़िरात के इमाम साहब का कितना मुक्तदियों पे हक़ है और इमाम साहब का मुक्तदियों पे कितना एहसान है कि उस एहसान को समझकर सहाबी रसूल हज़रत काब बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने एक इमाम जिन्होंने उन्हें एक मरतबा नमाज जुमा पढ़ाई, ज़िंदगी भर उन्हें दुआओं में याद रखा। कभी उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं, कभी रहमत की दुआ मांगते हैं, कभी उनके लिए और दुआए खैर करते हैं। तो इस तरह ज़रा गौर फरमाइए, सहाबी रसूल ने अपने एक नमाज जुमा पढ़ाने वाले इमाम का कितना एहसान समझा और फिर उनके इस एहसान का बदला चुकाने के लिए कितना अरसा जो है उनके लिए दुआए खैर करते रहे, बख्शिश की दुआ करते रहे, रहमत की दुआ करते रहे। तो इसलिए हमें भी सोचना चाहिए कि आजकल हमें जो है आइम्मा किराम नमाज़ें भी पढ़ाते हैं, नमाज जुमा भी पढ़ाते हैं, हम लोग उनका कितना एहसान समझते हैं। तो ये तो जो बड़े पन के लोग होते हैं और इस तरह जो एहसान फरामोश लोग नहीं होते उनको ये पता है कि इमाम साहब का हम पे कितना एहसान है कि एक मरतबा नमाज जुमा पढ़ाने वाले इमाम के लिए ज़िंदगी भर सहाबी रसूल ने दुआ फरमाई, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई तुम पे अगर एहसान करे तुम उसके एहसान का बदला नहीं दे सकते तो उसके लिए उतनी देर तक तुम दुआए खैर करते रहो जब तक कि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुमने उसके एहसान का बदला चुका लिया है। तो इसलिए हज़रत गिरामी हमें गौर करना चाहिए। एक सहाबी रसूल हैं
वो एक मरतबा नमाज जुमा पढ़ाने वाले का इतना बड़ा एहसान समझते हैं, ज़िंदगी भर उनके लिए दुआए खैर करते हैं। आज हम 30 साल 40 साल 50 साल एक इमाम के पीछे पंजगाना नमाज़ें भी पढ़ते हैं और नमाज जुमा भी माशाल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा क्या हाल होता है कि अगर इमाम साहब बूढ़े हो जाएं या इमाम से किसी किस्म की बिला वजह नफ़रत हो जाए तो इमाम साहब के साथ हमारा क्या सलूक होता है, बजाय इसके कि हम उस इमाम के जी एहसान फरामोश ना हों, उनके एहसान मंद रहें, उनके लिए दुआए खैर करें और जितना तरीक़े बताए गए हैं एहसान के बदले के चुकाने के, तो वही हमें जो है अपनाने चाहिए। लेकिन हम जो है वो एहसान के बदले देने की बजाय जो है इमाम साहब के साथ क्या सलूक करते हैं, ये एक सवालिया निशान है। हर बंदा समझता है, इसकी तफसील की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल खुदा के लिए मैं जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है और जो मेरी आज की इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं या सुनेंगे, खुदा के लिए इस मेरी गुफ्तगू पर ज़रूर गौर फरमाएं कि एक इमाम जो ज़िंदगी भर हमें नमाज़ें पढ़ाता है, हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं और इतना उनका एहसान है, उसके एहसान का बदला किस तरह हम चुकाते हैं। तो बहरहाल जो कुछ कहा अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है, अल्लाह अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हम सब को जो भी हमारा इमाम हो, चाहे एक मरतबा नमाज पढ़ाए, चाहे 20 साल 30 साल जितनी भी बार हमें नमाज पढ़ाए, हमें उनके एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करनी चाहिए।